लगातार बढ़ती जा रही गर्मी और उनसे होने वाली बीमारियों ने लोगों को बेचैन कर रखा है। अस्पतालों में लगातार दिल की बीमारी, चक्कर आना और अचानक से बेहोश हो जाना, इन समस्याओं को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग भी लगातार बता रहा है कि अभी कुछ दिनों तक गर्मी का प्रभाव रहेगा। गर्मी की बीमारियों के संबंध में आज देवकी बीके मेमोरियल एंड कार्डियोलॉजिस्ट सेंटर के डॉक्टर मनीष मिश्रा से जब बातचीत की गई तो उन्होंने इस गर्मी से बीमारी के लक्षण के साथ साथ उनके उपाय भी बताए। साफ शब्दों में कहा कि जहां तक संभव हो सके धूप में बाहर निकलने से बचें, अति आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलें, पानी का भरपूर प्रयोग करें। इसी के साथ उन्होंने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर भी कहा कि अभी तक हिंदुस्तान में इस वैक्सीन से किसी की मौत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसके बारे में कुछ कहना सही नहीं है। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच चुका है और आगे भी इसकी मौसम विभाग बता रहा है कि आगे और भी मौसम गर्म होगा। और इस गर्माहट में जो गर्मी निकल रही है उसमें जो है लोगों को अचानक चक्कर आ जाना, बेहोश हो जाना या हार्ट में पेन शुरू हो जाना, इन तमाम शिकायतें उनके सामने आ रही हैं। लगातार अस्पतालों में देखा जा रहा है कि लोग चलते चलते बेहोश हो जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि खड़े थे बेहोश हो गए, खाना खाए थे बेहोश हो गए। इस तरह घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी को लेकर आज हम देवती बीके मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष मिश्रा के पास आए हैं, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट के साथ साथ फिजिशियन भी हैं। इनसे पूरी बात जानें कि क्या मामला है और आखिरकार इससे उपाय और बचाव क्या हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। इतनी जो गर्मी पड़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जा रहा है, तो इससे मनुष्य के शरीर पर क्या असर पड़ रहा है? इससे जो हमारा जो शरीर होता है ये वो रेगुलेट करता है, थर्मल रेगुलेशन की वजह से रेगुलेट करता है कि हमारे शरीर का तापमान को मेंटेन रहता है। अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगे तो फिर शरीर हमारा कंट्रोल रहे, मेंटेन करता है हमारे बॉडी का टेम्परेचर को। और बहुत अधिक अगर गर्मी होने लगती है तो उस कंडीशन भी मेंटेन करता है। आजकल जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उसकी वजह से हमारा बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या करता है कि शरीर हमारा जो होता है, हमारे शरीर से पसीना ज़्यादा निकालता है। तो जब पसीना निकालता है तो वो उसका मेन कारण क्या है कि हमारे जो नसें होती हैं जो शरीर के अंदर, उसको फैला देता है, मतलब कैपिलरी डायलेटर्स का काम करता है। जब वो डायलेट का काम होने लगेंगे तो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है आजकल गर्मियों में, ठंड की तुलना में। तो जिसकी वजह से हमारा हार्ट उसको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा जो से पंप करता है, मतलब टैकीकार्डिया होने लगता है, धड़कन बढ़ने लगती है। तो उसकी वजह से आजकल हार्ट अटैक की तकलीफ होने लगते हैं। जो लोग हार्ट से पीड़ित हैं मरीज, उनको बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। समय समय पर दवाई लें और कोशिश करें कि ज़्यादा गर्म वाले स्थान में ना रहें, घर में भी रहें तो ठंडे वाले स्थान में रहें। अच्छा, इससे जो लोग अचानक बेहोश हो जाते हैं तो उनको क्या फर्स्ट एड देते हैं? इस गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से जो बेहोश हो रहे हैं उसका मेन यही कारण होता है कि जब ब्लड प्रेशर शरीर का कम हो गया और दिमाग में जो होता है ठीक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं। उसका मेन काम ये होना चाहिए, तुरंत उनको फ्लूइड देना चाहिए। अगर कहीं आपको कोई भीड़ में मिल गया बंदा जो कि बेहोश हो गया, सबसे पहला काम करना चाहिए उसको उल्टा उल्टा कर देना चाहिए, मतलब पैर ऊपर से नीचे, जिससे कि ब्रेन में ब्लड पहुंचे। जहां ब्लड पहुंचेगा वो उसका बेहोशी खत्म हो जाएगी। तुरंत उसका बीपी नापने के बाद आदमी को फ्लूइड देना चाहिए, पानी। तो पहले अपने दर्शकों को ये बात बताते थे, डॉक्टर साहब कहना कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह अचानक बेहोश हो जाए तो उसका पैर ऊपर करते हैं, जिससे कि जो ब्लड सर की तरफ आए और वो ठीक होने की कंडीशन में आ जाएगा। उसके बाद उसको जो है अपने निजी जो चिकित्सालय हैं या पास के जो अस्पताल हैं उनमें जाके दिखा सकते हैं। डॉक्टर साहब, वो तो ठीक है, लेकिन जो है इससे बचाव क्या हो सकता है? आजकल गर्मियों से बचाव के लिए जब कभी एक तो कोशिश करें कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में घर पे रहें। अगर अति आवश्यक है, अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो सिर में टोपी लगाएं, छतरी लेके जाएं, साथ में पानी लेके जाएं और जल्दी जल्दी काम अपना ख़त्म करने के बाद वहीं रहें जहाँ पे टेम्परेचर कम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आजकल चल रहा है कि जो है ये जो इंजेक्शन लगा कोरोना का, उस पर जो है ये असर हो रहा है, इसकी वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं या हार्ट अटैक हो रहा है, उस पर क्या? देखिए, कोविशील्ड का जो इंजेक्शन हमारी सरकार ने लगवाया था, ये अब से लगे हुए करीब 2 साल पहले की बात होगी। जब कभी किसी का जो इसका जो साइड इफेक्ट होता है उसका टाइम पीरियड होता है, वो 5 दिन से 28 दिन तक ही उसका साइड इफेक्ट होता है। अब ये 28 दिन से बहुत ऊपर हो गया है। जिस समय ये कोविशील्ड इंजेक्शन लगा था उस समय भी कई लोगों को हार्ट अटैक हुआ था। हमारे हिंदुस्तान के अंदर ICMR हैं या एम्स जैसे इंस्टीट्यूट के अंदर, वहाँ पे देखा गया कि पता लगाया गया क्या इस मेडिसिन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन अभी तक एक भी हार्ट अटैक की मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है जिसको हम बोल सके हिंदुस्तान के अंदर कि उस कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं इसको डिनाई करता हूँ कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है। इस गर्मी में हमारी जनता को कुछ कहेंगे? बस इस गर्मी से यही मैं सबको बोलना चाहूँगा कि सब लोग
सजग रहें, घर में रहें, खूब पानी पिएं, हाइड्रेट रखें अपने शरीर को। जब पुराने ज़माने में लोग, हमारी दादी नानी बोलती थी कि 1 गिलास पानी लो, नींबू का पानी पियो, 1 गिलास पानी लें, उसमें काला नमक आधा चम्मच डाल दें, आधा चम्मच चीनी, आधा नींबू का शिकंजी बना के पिएं, खूब जो है छाछ पिएं, खूब दही खाएं और घर में वहीं रहें जहाँ पे ठंड का मौसम रहे। और खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, इसका सेवन खूब मात्रा में करें। तो ये थे हमारे चैनल पे डॉक्टर मनीष मिश्रा। बताते चले कि यहाँ पे एसी लगी है, पसीना साथ में बह रहा हो, तो इसलिए हम भी जनता से अपील करेंगे अति आवश्यक कार्य हो तभी बाहर निकले, वरना घर में जो है सुरक्षित रहें। आनंद भारत से संदीप मिश्रा रिपोर्ट। डॉक्टर साहब अपना परिचय दीजिए और इस तरह गर्मी में हार्ट पेशेंटों को क्या सलाह देंगे? मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा, हृदय रोग विशेषज्ञ एवं फिजिशियन। मैं देवती बीके मेमोरियल मेडिकल एवं कार्डियक सेंटर रैवली में कार्यरत हूँ। आजकल जो गर्मी का जो प्रभाव बढ़ रहा है, इसके अंदर जो आजकल हीट स्ट्रोक के केसेस आ रहे हैं। हीट स्ट्रोक हम तभी बोलते हैं जब किसी मनुष्य का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा हो, तो उसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट जो मरीज होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर वातावरण में 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है तो ऑलरेडी वो गर्मी का प्रभाव में की तरफ चला जाता है। अगर वो लंबे समय तक बाहर की तरफ रहेगा और टेम्परेचर आगे बढ़ता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, पानी की कमी होने लगती है। कैसे कमी होने लगती है कि हमारा जो शरीर होता है वो बाहर के जब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारा शरीर जो होता है ज़्यादा पसीना निकालता है। पसीना जब निकालता है तो हमारे शरीर की जो हार्ट की नसें होती हैं वो फैल जाती है, डायलेट कर जाती हैं, जिससे कि पसीना निकलता है। जब वो पसीना निकलता है तो वहाँ का अंदर का जो वॉल्यूम होता है, ब्लड वॉल्यूम, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट ज़्यादा तरीके से पंप करता है, जिसे बोलते हैं टैकीकार्डिया। मतलब नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट का जो रेट होता है वो 60 से 90 होता है। जब 90 से ज़्यादा होगा तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं। तो उस कंडीशन पे हार्ट ज़्यादा मात्रा में पंप करने लगता है, जिससे कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। अगर जब हार्ट ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा और लेकिन यहाँ पे जो होता है, जो ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, तो उसकी वजह से जो हार्ट के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं उससे गर्मियों में 2 से 4 गुना ज़्यादा उसका बहाव बढ़ जाता, सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जब ज़्यादा काम करेगा तो उस कंडीशन के हार्ट को भी ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई की चाहिए, लेकिन जब ब्लड का बहाव ही कम हो गया है तो कभी कभी जो होता है हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि बहुत से मरीज होते हैं जो गर्मियों में होते हैं, वो खड़े रहते हैं, अचानक चक्कर आके गिर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि सडन अचानक ही उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर गिर जाता है, और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, दिमाग में सही मात्रा में ब्लड जब आगे नहीं पहुँचता है तो इसकी वजह से बेहोशी आ जाती है। उपाय क्या है इन सबके? इसका मेन उपाय ये है कि जब कोई व्यक्ति आज की इतनी गर्मी के अंदर, तो हम सबको यही सलाह देंगे आपके माध्यम से कि 11 बजे से 3 बजे के बीच में घर में रहें। अगर बहुत ही अति आवश्यक है तो जब घर से बाहर निकलें तो टोपी लगाएं या छाता लेके जाएं, साथ में पानी की बोतल लें, जगह समय समय पे पानी पीते रहें, हर 20 से 25 मिनट के अंदर पानी पीते रहें। जो कपड़े पहने, ढीले ढाले कपड़े पहने, सूती वाले कपड़े पहने, और आँख में चश्मा लगा के चलें। कहीं जहाँ पे रहे, जहाँ पे देखें कि जहाँ पे छाए है वहाँ पे रुक जाए, यही सब है। और अगर नारियल पानी अगर मिल जा रहा है तो नारियल पानी पिएं, नींबू पानी पिएं। एक शिकंजी होता है कि 1 बोतल ले लें, 1 गिलास पानी ले लें, उसके अंदर आधा चम्मच काला नमक डाल दें, आधा चम्मच चीनी और आधा नींबू, और शिकंजी बना के ही घर से साथ में निकलें।